सभी को नमस्कार। ऐसा होता है ना कि कभी भी नया साल चढ़ता है या कुछ खास होता है तो लोग आपको डायरीज गिफ्ट में देते हैं। तो बहुत सारी डायरीज इकट्ठी हो जाती हैं और उनमें अलग अलग तरह की होती हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, एक बहुत पुरानी डायरी है मेरी, जो मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी। तो कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया कि इसके अंदर क्या है, लेकिन मैंने आज इसको जब खोल के देखा तो एक बहुत सुंदर कहानी इसमें मुझे पढ़ने को मिली। बड़ी छोटी सी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी इन छोटी छोटी बातों में बड़े अच्छे रहस्य, बड़ी अच्छी बातें आपको समझने को मिलती हैं। तो मैं जल्दी से पढ़ती हूँ ताकि आपका वक्त बिल्कुल खराब ना हो। तो देखती हूँ, ये मुझे याद भी नहीं है कि किसने दी है, लेकिन ये है गीता प्रेस गोरखपुर की डायरी। और इसमें लिखा है एक जगह पे, पुण्य कार्य कल पर मत टालो। धर्मराज युधिष्ठिर के समीप कोई ब्राह्मण याचना करने आया। महाराज युधिष्ठिर उस समय राज्य के कार्य में अत्यंत व्यस्त थे। उन्होंने नम्रता पूर्वक ब्राह्मण से कहा, भगवान आप कल पधारें, आपको अभीष्ट वस्तु प्रदान की जाएगी। ब्राह्मण तो चला गया, किंतु भीमसेन उठे और लगे राजसभा के द्वार पर रखी हुई दुंदुभी बजाने। उन्होंने सेवकों को भी मंगल वाद्य बजाने की आज्ञा दे दी। असमय मंगल वाद्य बजने का शब्द सुनकर धर्मराज ने पूछा, आज इस समय मंगल वाद्य, ये मंगल वाद्य क्यों बजा रहे हैं? सेवक ने पता लगाकर बताया कि भीमसेन जी ने ऐसा करने की आज्ञा दी है और वे स्वयं भी दुंदुभी बजा रहे हैं। भीमसेन जी बुलाए गए तो बोले, महाराज ने काल को जीत लिया, इससे बड़ा मंगल का समय और क्या होगा? मैंने काल को जीत लिया? युधिष्ठिर चकित हो गए। भीमसेन ने इस बात स्पष्ट की, महाराज विश्व जानता है कि आपके मुंह से हंसी में भी झूठी बात नहीं निकलती। आपने याचक ब्राह्मण को अभिष्ट दान देने के लिए कल का समय दे दिया। यानी आपने कहा कि ब्राह्मण आप कल आइएगा, अभिष्ट वस्तु आपको दान में दे दी जाएगी। इसलिए कम से कम कल तक तो अवश्य काल पर आपका अधिकार हो गया। अब युधिष्ठिर को अपनी भूल का बोध हुआ। वे बोले, भैया भीम, तुमने आज मुझे उचित सावधान किया है। पुण्य कार्य तत्काल करना चाहिए, उसे पीछे के लिए टालना ही भूल है। उन ब्राह्मण देवता को अभी बुलाओ। यानी कि युधिष्ठिर ने जब ब्राह्मण से ये कहा कि आप कल आइएगा, आपको अभिष्ट वस्तु दान में दे दी जाएगी, तब भीमसेन ने उनको ये बात चेताई कि काल पर किसी की विजय नहीं है। कल को किसने देखा है? आप क्या जानते हैं कि कल आने भी वाला है या नहीं? और अगर ऐसा है तो इतने अच्छे कार्य को आप कल पर कैसे टाल सकते हैं? तो ये सीख हमारे लिए भी है कि अगर कुछ भी अच्छा करने का आपका मन है, या आपको लगता है कि ये कार्य मेरे अंदर से ये इच्छा है कि मैं ये सुंदर कार्य करूं, तो उसको कल पर मत टालिए, उसे आज ही कीजिए। इसलिए आपके साथ ये कथा शेयर की है, क्योंकि मुझे भी ये पुण्य कार्य आज ही करना था। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और हाँ, आप भी ये पुण्य कार्य कीजिए, आगे भी इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम अपने समय का सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।